बहुत एवरेज स्केच है, बिलो एवरेज स्केच मैं बोलूँगी। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ और बिल्कुल भी कुछ भी जो मैंने गाइड करा है वो करेक्ट इसमें हो नहीं पाया। कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट है कंसिडर कर रहा है कि हाँ वो फिनाले में जाने का चांस रखते हैं? आपको लग रहा है कि हमने आज आपको फर्स्ट रैंक दिया होगा? पिंकेश के आर्टवर्क में एक गलती हो गई है। उसने एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट एंड द अनफॉर्चुनेट डिसीजन फॉर टुडे, हु इज गोइंग टू लीव अस टुडे। आज का चैलेंज स्टार्ट करने से पहले होगी श्रुति मैम की एक मास्टर क्लास। कौन सेमीफिनाले में जाएगा और कौन एलिमिनेट होगा ये डिसाइड करने में आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जिस हिसाब से बोरिस ने रैंकिंग दी है, आपको अपना मीडियम चूज करने का एडवांटेज मिलने वाला है। जैसे ही ये बेल बजेगी तो अपना मीडियम हैंड ओवर कर देना है। वी नीड टू वेलकम अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मिनी चौधरी। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ और उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन ड्रॉ करना है। टाइम्स अप गाइस। मिनी कैसा लग रहा है? रेंडरिंग कहे तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल एरर्स करी है बोरिस ने। जो लाइंस हैं वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है। कन्वर्जिंग अच्छी जा रही है। फ्री हैंड बनाया है उसने, उस हिसाब से बहुत अच्छा है और पहली बार भी बनाया है। आई थिंक रेंडरिंग भी और अच्छी हो सकती थी। सामने की जो लेडी है थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गई है। आई थिंक वो मीडियम चेंज होने की वजह से अल्कोहल मारकर उसको बीच में करना पड़ा, राइट। इस वजह से थोड़ा शायद हुआ। मिक्स मीडियम में अच्छा लग रहा है, बट मुझे बस जो मेजर कंसर्न लग रहा है वो ये वाली लाइंस है जो कि बहुत ज़्यादा ही पैरेलल की तरफ जा रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई है फुटपाथ की, जिस वजह से ना वो फुटपाथ बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है। अदर देन दैट बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव एरर्स पर ध्यान नहीं जा रहा, पर फुटपाथ की वजह से बहुत ज़्यादा ही ध्यान जा रहा है। आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती जो पिंकेश ने करी है वो हमने स्पेसिफाई करा था सबको। जिन लोग एटलीस्ट बाकी लोग पूछ रहे थे उसने शायद पूछा भी नहीं है, सुना नहीं, आई डोंट नो, बट उसने शायद अपने आप को भी दिखा दिया है। क्योंकि एक वो जो लड़की है जो खींच रही है वही क्वेश्चन था, तो वो मेल फिगर जो लड़की के साथ है वो आइडियली नहीं दिखना चाहिए था। वो एक बड़ा मिस्टेक है। अदर देन दैट तो कुछ गलती मुझे दिख नहीं रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन नहीं किया है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आपकी गर्लफ्रेंड शॉपिंग के लिए गई है, तो एक शॉपिंग मार्केट टाइप का नहीं एक इफ़ेक्ट निकल के आ पाया। आई थिंक ओवरऑल मुझे जो अच्छी चीज़ इसमें लग रही है वो है शीट कॉम्पोजिशन। शीट कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ पे इन्होंने वो अम्ब्रेला का कलरफुल इफेक्ट दिया है, प्लस जो एक बहुत एरिया ले रहा है ट्री का जो पार्ट है, ग्रीनरी पार्ट, वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। मिक्स मीडियम का बहुत अच्छा यूज़ मुझे इसमें लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि पिंकेश के पास अलग अलग मीडियम बाई चांस आ रहे थे। ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सोच के किया गया है कि हाँ यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। जो मीडियम मिला गया उसका बहुत फेयर यूज़ है इसमें, और डेप्थ भी बहुत अच्छी दिख रही है। ये लाइन्स मैंने पिंकेश को बताई थी डार्क करने के लिए, तो उसने डार्क कर दी, क्योंकि पहले काफ़ी फ्लैट जा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि डेप्थ ऐड करनी, काफ़ी चीज़ें वो समझ गया कि हाँ इसमें क्या करना है, एंड काफ़ी डेप्थ इसमें अब आ गई है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने पहली बार अच्छा डिटेल में पर्सपेक्टिव सीखा है। उसने ये छज्जा भी बनाया है। राइट, मैं भी वही देख रही थी। डिटेल अभी 1 पॉइंट में निकालना, Exactly. उसने डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक डिटेल में जाने का ट्राई करा। आगे वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा एम्प्टी हो गया है, जिससे मार्केट वाला फील शायद इतना नहीं आ रहा है। लग रहा है कि खाली खाली स्टॉल है, खाने का कुछ लग रहा है, मेला टाइप का, बट पीछे वाला एरिया प्रॉपर मार्केट लग रहा है। बट आई थिंक एज पर द क्वेश्चन आगे भी मार्केट वाला इफेक्ट आना चाहिए था थोड़ा ज़्यादा। पीछे बहुत ज़्यादा है, आगे बहुत कम है, बट मेन एरिया आगे वाला शीट ही ले इस रहा है। पार्ट में ऑब्जेक्ट्स आ सकते थे और बिल्कुल। खाली टेबल्स हो गया। डेप्थ भी इसमें बहुत अच्छी से दिख रही है। पीछे जितने हैं वो दिख रहे हैं कि हाँ दूर जा रहे हैं, और आगे वालों को डिटेल में बनाया गया है, तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव दिख रहा है। कैसा लग रहा है मिनी ये वाला? इसमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया गया है एंड चीज़ें ऐड कर गई है, बट थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकल एरर कर दी है। जो लेफ़्ट वाला साइड है शॉप है, और जो राइट वाला शॉप है, उसमें जो फ्लोरिंग वाली लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है, उसको स्लांट कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे की तरह स्लांट सरफेस है, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें। राइट, एंड यहाँ पे भी ये लाइन स्लांट जा रही है, जबकि ये सीधी होनी चाहिए थी, बिकॉज ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो थोड़ा सा उधर भी टेक्निकल एरर है इसमें। बट कंसिडरिंग कि पहली बार पर्सपेक्टिव बनाया, आई थिंक उस हिसाब से बहुत अच्छा किया गया है। डिटेलिंग भी इसमें है। कलर के चॉइसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं। जो पिंक का शेड है, येलो का शेड है, वो बहुत एक क्यूट इफेक्ट दे रहा है, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली अगर हम पिंकेश के काम से कंपेयर करें तो इसमें जो रेंडरिंग है वो और ज़्यादा मैच्योर हो सकती थी। थोड़ी सी अभी बेसिक रेंडरिंग करी गई है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिज़ाइन अच्छा है, शीट कॉम्पोजिशन अच्छा है, कलर चॉइसेस भी अच्छे हैं, ऑब्जर्वेशन में भी काफ़ी चीज़ें डालने की कोशिश की है। टेक्निक्स में थोड़ा सा इसमें पॉइंट कम रह गया है, तो ओवरऑल
अच्छा आर्टवर्क लगा मुझे। आई थिंक टेक्निकली ओके है, बट थोड़ा डेफिनेटली बेसिक स्केच है, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी का ट्राई भी नहीं करा है और रेंडरिंग भी बहुत अच्छी निकल के नहीं आई है। एवरीथिंग इज़ एवरेज, बट ओवरऑल आई थिंक अगर वो पहली बार बनाया है उसने तो इट्स अ वेरी गुड। मुझे लगता है कि उसने एक जो स्पेस चुना उसको वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, कि जो वो एक शॉप है कपड़े की, तो उसमें उसने लेफ़्ट राइट में सिर्फ इतना सोचा कि सिर्फ कपड़े होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उससे आगे नहीं बढ़ पाया है। एंड जो बीच में गर्ल है उसको भी उसका जो ह्यूमन कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। एलिमेंट्स ही इतने कम है तो डेफिनेटली टेक्निक का यूज़ भी लिमिटेड होता है, क्योंकि एलिमेंट्स ही नहीं है, खाली स्पेस है, एक आधी कोई चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली एरर तो नहीं है टेक्निक में, बट वो इसलिए नहीं क्योंकि कुछ ट्राई ही नहीं करा, तो इसीलिए एरर नहीं है। तो बहुत एवरेज स्केच है, बिलो एवरेज स्केच मैं बोलूँगी इसको। इसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी सही करवाने की, बट मैं भी एक लिमिट तक सही करवा सकती हूँ, एक आधी कोई चीज़ हो। मैंने यहाँ पे इसमें एंडिंग ऐड करवाई थी जो कि एंडलेस जा रही थी। ये भी बताया कि ये जो डोर है ये बहुत बड़ा या बहुत अजीब सा इसका प्रपोर्शन हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना सा डोर, या जो भी है इतना बड़ा ह्यूमन फिगर है और डोर इतना छोटा हो गया है और बहुत ही अजीब प्रपोर्शंस लग रहे हैं कुछ इसमें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल्डिंग बड़ी है या छोटी है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इस प्रपोर्शन की कोई बिल्डिंग हो भी सकती है। इनफैक्ट वो जो बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ही पतली है, इतनी पतली कोई बिल्डिंग नहीं होती है, वो भी इतना क्लोज है वो। कलर चॉइस भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कलर जो थीम है वो अच्छी करनी चाहिए थी, बहुत रैंडम कलर्स चूज़ कर लिए हैं। यहाँ ब्लैक पे भी इसकी ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे भी गलती हो गई थी, भी मैंने करेक्ट करवाया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया कि करेक्ट करवाने की, बट मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। करेक्ट करना या नहीं करना वो कंटेस्टेंट का कॉल है। जैसे मैंने पिंकेश को बताया था कि डेप्थ दिखाओ, तो उसने दिखा दी, ये नहीं बताया कि कैसे डेप्थ दिखाओ। तो मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ और बिल्कुल भी कुछ भी जो मैंने गाइड करा है वो करेक्ट इसमें हो नहीं पाया। ये भी मैंने ऐड करवाया था बिकॉज स्काई का एरिया में चाह रही थी कुछ तो इसमें इंटरेस्टिंग आ जाए, तो आई थिंक ये पार्ट इसीलिए इंटरेस्टिंग लग भी रहा है थोड़ा सा कि हाँ एक इफ़ेक्ट आ रहा है। मुझे पता नहीं कि क्यों कि यहाँ पे इतना ब्लैक क्यों कर दिया। इसके पास ग्रे भी था, अगर ये ग्रे करती तो शायद बहुत बेटर लगता ब्लैक के कंपैरिजन में। जेब्रा क्रॉसिंग में ठीक है ब्लैक है, जेब्रा क्रॉसिंग भी अब्रप्टली एंड हो गया है बीच में। अगर ये जेब्रा क्रॉसिंग चल रहा है तो कम से कम यहाँ तक तो एंड तक जाना चाहिए था। तो बहुत पुअर मैं कह सकती हूँ, ऑब्जर्वेशन आप कह लो या मेमोरी पावर या जो भी है वो बहुत पुअर है इस स्केच में। रोशन के स्केच में मैं यही बोलना चाहूँगी कि रोशन का जो वीकेस्ट पार्ट है वो रेंडरिंग ही है। जैसे ही वो कोई रेंडरिंग करता है तो अच्छा जाता हुआ स्केच भी पता नहीं कैसे एकदम ख़राब हो जाता है। रोशन ने जो ऑब्जर्वेशन करी थी आई थिंक बेस्ट जा रही थी, बेस्ट ऑब्जर्वेशन। आप जैसे देख सकते हो ना, यहाँ पे उसने ब्रिज भी बनाया था, एक कनेक्टिंग ब्रिज बनाया था और आइडिया और कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो उसने यहाँ पे भी डाला है जो भी बोर्ड्स हैं, ये भी मैंने उसको बोला था कि आप डाल सकते हो तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इसने खुद से सोच के इस टाइप से बनाया। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो यहाँ पे थॉट था कि मैं यहाँ पे एक कुछ पोस्टर टाइप्स का डालूँगा, यहाँ पे किसी को बिठाऊँगा, आई थिंक ऑब्जर्वेशन वाइज बहुत अच्छा जा रहा था। एक वो भी जा रहा था कि हाँ ग्लास रेलिंग है, तो कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा था स्केच। और जब स्टार्टिंग में बनाया था तो इसने ये करा था जूडियो वाला, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था माइक्रॉन पेन से। पर जैसे ही इसने ये ऑरेंज यहाँ कर दिया, मैं कहा अब तो कोई रिवर्स हो ही नहीं सकता। अब इसने ये ऑरेंज पता नहीं क्यों कर दिया, यहाँ पे इतना वाइब्रेंट कलर, इतना ज़्यादा उस पर ध्यान जा रहा है। जैसे ही रेंडरिंग करता है अच्छी जाती हुई चीज़ मैसअप हो जाती है। कलर स्कीम आई थिंक वर्स्ट इसी स्केच में है। या एग्जैक्टली कलर स्कीम और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, डार्कनेस, और मतलब रेंडरिंग रोशन से हो ही नहीं पाती है ऐसा लगता है। तो टेक्निकली स्केच सही है आई थिंक कि जो हॉराइजन का सेंस है या एटलीस्ट जो स्केल है आई थिंक वो ज़्यादा इसमें रॉन्ग नहीं है, जो कि हम देख सकते थे। बाकी लोगों को बड़ा उसमें इशू था, नैन्सी को या सौरंग को भी हमने बहुत ठीक करवाया है, तो एटलीस्ट वो मैंने रोशन को कोई आई डोंट नो मिनी ने करी कि नहीं, पर मैंने उसको कोई हेल्प आउट नहीं किया था मैंने भी नहीं स्केलिंग में। तो स्केलिंग अगर रोशन ने पहली बार करी है बीइंग अ 12th ग्रेड स्टूडेंट, आई थिंक कमेंडेबल है फर्स्ट स्केच। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आज एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मिनी मैम ने हमें ज्वाइन करा था एंड मैंने आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था सबको कि अगर कोई भी उनसे अच्छा बना पाता है तो वो डायरेक्टली फिनाले में पहुंच जाएगा। कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट है
जो अपने आप को डिजर्विंग मानता है एंड कंसिडर कर रहा है कि हाँ वो फिनाले में जाने का चांस रखते हैं। उनका मिनी मैम से स्केच अच्छा बना है। अरे भाई शर्म कर ले थोड़ी सी। तो एक स्टेप आगे आ सकते हैं। हो भाई ओके, बस थोड़ी शर्म कर ले यार। आर्यन ने कंसिडर करा है कि वो मिनी मैम से अच्छा बनाकर फिनाले में जाना डिजर्व करते हैं। दोनों का स्केच साथ में ही है फॉर्चुनेटली। जैसे कि अभी मैम ने पूछा भी है कि आप में से किसको लगता है कि आप मिनी मैम से अच्छा बना पाएँ, तो मेरे को पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मैंने हाँ बोला। वो किस लिए बोला मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मिनी मैम का अच्छा था, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो मैं आगे गया। अभी तो आगे देखते हैं कि क्या पता लगता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड। तो आर्यन आप यहाँ आइए। आपको लग रहा है कि हमने आज आपको फर्स्ट रैंक दिया होगा? आई एम नॉट श्योर, बट मुझे अपने आप पे लग रहा है कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ। तो भाई आर्यन मारो हमने मुझे। आपको जो रैंक दिया है वो है थर्ड। हो सकता है क्या? मैम आप मेरे साथ ही क्यों करते हो? ओके, तो आर्यन आप डायरेक्टली फिनाले नहीं जा रहे हो। सो अनफॉर्चुनेटली किसी का भी काम मिनी मैम से ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया। मिनी मैम का आउट ऑफ द 6 कंटेस्टेंट्स जिनसे वो कंपटीशन में थी, उन सबसे अच्छा काम निकल के आया। तो मिनी मैम इज द विनर ऑफ टुडे। तो आपको थोड़ी और मेहनत अभी करनी पड़ेगी फिनाले तक पहुंचने के लिए। पिंकेश शायद से आज हार सकता क्योंकि उसका प्रोपोर्शन उतना इसमें बेसिक ठीक नहीं था। जो फाइनल आर्टवर्क सबका निकल कर आया तो मुझे बॉलिश का सबसे अच्छा लगा, बट हाँ उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा हिल गया था। बट जो भी उसने कलर किए हैं वो काफ़ी अच्छे किए हैं, एंड जो पिंकेश ने किया है वो भी अच्छा है, बट उसने जो दोनों का हाथ पकड़ के खुद ही चल लेकर जा रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो डिस्क्वालीफाई वाला था। बट ठीक है, मुझे तो काफ़ी सही लगा। So, the first rank today of this very, very difficult challenge goes to Borish. Please come here. Borish, क्या आपको लग रहा है कि आपकी फर्स्ट रैंक आ जाइए तो क्यों आई होगी? नहीं लग रहा? बोरिश आपको बिल्कुल सही लग रहा है। आपकी रैंक फर्स्ट रैंक नहीं है। आपको अपना विनर का टैग देना है पिंकेश को। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पिंकेश। आ जाओ बैच लगवा। आ जाओ। Really, ma'am? जो तो भी डाउट हो रहा है, मुझे सच में डाउट हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं विनर बन गया, जो कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं विनर बन पाऊँगा कभी। मतलब मुझे मेरे आर्टवर्क को लेके इतना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं विनर बन सकता हूँ। मैं तो एलिमिनेट होने की सोच रहा था कि मैं एलिमिनेट ना हो जाऊँ कहीं, बट मैं एलिमिनेट नहीं हुआ और मेरी रैंकिंग फर्स्ट आई। कहीं ना कहीं मैं विनर बन गया, इस वास्ते मैं बहुत खुश हूँ। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस पिंकेश, यू बोथ कैन गो बैक टू योर प्लेस। पहली बार तो पिंकेश के आर्टवर्क में एक गलती हो गई है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि शायद उसने नहीं सुना या आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन जो सिनेरियो दिया गया था उसको आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना था। तो पिंकेश ने बॉय को भी बना दिया है, पर आप तो देख सकते हो कि बाकी सब ने सिर्फ गर्ल को बनाया और हैंड ही बनाया है बॉय का। तो ये एक गलती थी इसमें। पिंकेश की जो आर्ट में दिक्कत थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डिस्क्वालीफाई हो सकता था, बट नहीं हुआ। बट उसका जो भी पर्सपेक्टिव था वो अच्छा बना था। पिंकेश का काम वाकई बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है, जो कि इस पर्सपेक्टिव को जिसे हमें बनाना था कि हम देख रहे हैं, लेकिन उसने अपने आप को ही बीच में बना दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ से देख रहा है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फर्स्ट द डिज़ाइन, ओके, डी फॉर डिज़ाइन।
सो डिज़ाइन वाइज मुझे ऐसा लगा कि जो शीट कॉम्पोजिशन है, द वे द अम्ब्रेला हैज़ बिन प्लेस्ड, ट्री का जो कॉम्पोजिशन, तो प्लेसमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इज रियली परफेक्ट। कोई भी आप देख सकते हो विजुअली कोई पार्ट क्लटर्ड नहीं है या बहुत लाइट नहीं है, बहुत ही एक अच्छा शीट कॉम्पोजिशन है। तो डिज़ाइन इज रियली रियली गुड इन द वर्क। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो जिस तरीके से एक मार्केट सीन को दिखाया गया है, जो पीछे जो क्राउड दिखाया गया है, एक हल्का सा फेडेड इफेक्ट आ रहा है, जो लोग दिखाए गए हैं, जीन्स टंगी हुई है। इवन आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में एक कैंटिलीवर एरिया दिखाया गया है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जो कि अगेन दिखाता है कि पर्सपेक्टिव का यूज़ भी कितना अच्छे से किया गया है। तो ऑब्जर्वेशन वाइज भी पिंकेश का वर्क मुझे आज बहुत अच्छा लगा। एंड लास्टली टेक्निक की अगर हम बात करें तो टेक्निक में भी कोई मुझे ऐसे एरर्स नहीं लगे। ह्यूमंस की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, हॉराइजन लाइन तक बनाई गई है। जो गर्लफ्रेंड है उसकी हाइट थोड़ी छोटी दिखाने के लिए हॉराइजन लाइन से नीचे बनाई गई है। एक डॉग भी दिखाया गया है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट विच has been added. Now time to announce the second position. किस किस को लग रहा है सेकंड पोजीशन वो डिजर्व करते हैं? रेज योर हैंड्स। किसी को सेकंड पोजीशन को डिजर्व नहीं करता? ओके, रोशन और नो वन, कोई नहीं। अरे आर्यन तो फर्स्ट अभी तक मिनी मैम से भी आगे था। वो तो मुझे आपको पता ही, मैं हर बार बोलूँगा ही। पिंकेश जो कि हमारे विनर ऑलरेडी बन चुके हैं, पहली बार, काफ़ी क्लोज रहे हैं हर बार बनने से, बट आज पहली बार उन्हें फर्स्ट रैंक मिला है। आई होप ही इज़ वेरी हैप्पी। क्या लगता है पिंकेश, आपके बाद कौन होना चाहिए? बारिश, ओके, बारिश, रोशन, इन दोनों से कंफ्यूज हूँ। सो पिंकेश, आपका आज का गेस बिल्कुल गलत है। आर्यन, सेकंड पोजीशन गोज टू यू। Congratulations. Good work. Okay, so why have we given the second position to Aryan? Question ये है, तो इसका आंसर बता देती हूँ। सो फर्स्टली आर्यन ने आज पहली बार पर्सपेक्टिव बनाया जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, एंड काफ़ी मुझे लग रहा है टेक्निकली सही बना है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। हाइट ऑफ द ह्यूमन, ही हैज़ ट्राइड टू मेक लॉट ऑफ एलिमेंट्स एज वेल लाइक द सोफ़ा। जो आपके शॉप्स हैं उसमें भी काफ़ी डिटेलिंग देने की ट्राई करी गई है। तो जो चीज़ें हैं जो उसको शायद याद थी कि हाँ मार्केट में ये होता है, ऑब्जर्वेशन वाइज द स्केच इज़ वेरी वेरी नाइस। डिज़ाइन की अगर बात करें तो मुझे शीट कॉम्पोजिशन अच्छा लग रहा है। द वे द कलर्स आर एडेड, इवन द चॉइस ऑफ कलर्स काफ़ी क्यूट है, मैं बोलूँगी एकदम क्यूट क्यूट कलर्स इसने डाले हैं। नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत क्लटर्ड या वैसा नहीं लग रहा है कॉम्पोजिशन। ओके, सो द थर्ड पोजिशन टुडे गोज टू बोरिश। द ओनली थिंग जहाँ पे गलती हो गई आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ही फ्री हैंड बना दिया। थोड़ा सा अगर गाइडेंस भी ले लेता स्केल का तो थोड़ा सही हो जाता, क्योंकि फ्री हैंड बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए कि यार ये तो गलत जा रहा है। तो बस वो है कि थोड़ा पॉइंट आउट हो रहा है कि थोड़ा सा कर्व जा रही हैं रोड्स, स्लैंट की जगह स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए थी। जैसा मैंने बोरिश को बीच में बताया भी था कि हॉरिजॉन्टल ही रखे लाइंस को, बट एंड में थोड़ा फ्री हैंड के चक्कर में वो मेसअप हो गया है। तो इसीलिए टेक्निक वाइज इसमें मैं बोलूँ तो आर्यन के स्केच के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा एरर्स हैं। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन इज गुड एंड डिज़ाइन इज ऑल्सो गुड, डेफिनेटली रेंडरिंग इज ऑल्सो गुड, बट टेक्निक थोड़ा सा वीक हो गया। दैट इज़ वाई यू गॉट द थर्ड पोजिशन टुडे। फोर्थ पोजिशन इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पोजिशन बिकॉज एटलीस्ट बॉटम 2 में नहीं है। तो फोर्थ पोजिशन वी हैव गिवन टू सौरंग। एनी गेसेस? आप बता दो, मैं अभी कुछ नहीं सोचना। फोर्थ पोजिशन गोज टू रोशन। ओके, तो रोशन का जो आर्टवर्क है वो मैं देख रही हूँ कि डेली मैसअप होता है बिकॉज ऑफ रेंडरिंग। डेली अगर हम बेसिक आर्टवर्क की बात करें, बेसिक स्केचिंग की बात करें,
बहुत ब्यूटीफुल जा रहा था। अगर आप लोग देखोगे ना तो ऑब्जर्वेशन इसमें इतनी अच्छी थी, उसने एक ब्रिज भी बनाने का ट्राई किया है, एक कनेक्टिंग ब्रिज देने का ट्राई किया है बिहाइंड द ग्लास पैनल्स। राइट साइड में भी देखें तो काफ़ी बोर्ड या काफ़ी कुछ बनाने का ट्राई किया है। जूडियो का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा दिया था। तो बेसिक जो स्केचिंग थी वो बहुत अच्छी निकल के आ रही थी, बट जैसे ही उसने ये ऑरेंज कलर करा, मेरे देखने से पहले ही कर दिया था, तो वो इतना वाइब्रेंट कलर होता है रोशन कि अगर आपने कलर कर दिया एक बार, आपको लगा कि सही नहीं जा रहा है, तो उसका कोई गोइंग बैक ही नहीं है। ठीक है, अब तो आपने कर दिया, तो अब आप उसको कैसे ठीक करोगे, वो हो ही नहीं सकता, राइट? Okay. All right. Now coming to the important and the unfortunate decision for today. Bottom 2 में आ जाते हैं नैन्सी and सौरंग. Please both of you join us here. सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आज मैं एलिमिनेट होऊंगा या नैन्सी, क्योंकि लास्ट 2 बॉटम्स में मैं भी था और नैन्सी भी थी। कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद की रोशनी नज़र आ रही थी, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा था कि नैन्सी से ज़्यादा सही है। So as you know, कुछ ही दिन बचे हैं प्रो कलाकार की जर्नी में सभी कंटेस्टेंट्स के। हमें कुछ ही दिनों में एक विनर मिलने वाला है जो प्रो कलाकार सीजन 1 का टाइटल जीतेगा। So आज आप दोनों को अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, बट कल के सेमीफिनाले के लिए हमें चाहिए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। तो क्योंकि आप अभी 6 कंटेस्टेंट्स हो, तो आप दोनों में से किसी एक को हमें छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा, सो दैट वी गेट आवर टॉप 5 कंटेस्टेंट्स फॉर टुमारो सेमीफिनाले। रोशन, क्या लगता है कौन जा सकता है इन दोनों में से? मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें, बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा ना यहाँ पे। नहीं बोलो नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया, गेट आइडिया। रिंकेश, क्या लगता है? सर जजमेंट नहीं हो पा रही अभी, इससे मुश्किल है बहुत। सबके बॉन्ड्स बन गए, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मन नहीं कर रहा किसी को भेजने का। नहीं ऐसा नहीं है सर, लेकिन भेजना तो है सर। नहीं मतलब जजमेंट दे नहीं पा रहा मैं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। दोनों ही बुरे हैं? नहीं सर, बुरे तो नहीं है, काम दोनों ने काम किया, एफर्ट्स दोनों ने लगाए, तो बुरा तो नहीं बोल सकता किसी को मैं। कल तक तो अलग तुम्हारा एटीट्यूड था, आज विनर बन के अच्छे बन रहे हो। नहीं सर, मैंने ऐसा किसी को भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। एफर्ट्स तो हर किसी ने लगाया, हमेशा काम किया, सबने अच्छा काम किया। चलो अच्छी बात नहीं, डेफिनेटली काफ़ी सबने मेहनत करी है जब यहाँ तक पहुँचे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सौरंग एंड नैन्सी का काफ़ी अप्स एंड डाउन वाला जर्नी रहा है। कभी लोग बहुत ऊपर रहे हैं, कभी लोग बहुत नीचे रहे हैं। कल सौरंग अपने एडवांटेज की वजह से सेव हो गए थे, उन्हें एलिमिनेशन टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करना पड़ा। तो फिर भी आप दोनों यहाँ तक पहुँचे हो, आप दोनों ने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अच्छा काम भी प्रोड्यूस करा है। बट एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी हमें किसी एक को आज भेजना पड़ेगा। सो द पर्सन हु इज गोइंग टू लीव अस टुडे, सौरंग, कौन जाने वाला है? पता नहीं। सौरंग, यू आर सेफ टुडे। और मैं बच गया तो इस बात की खुशी है, पर उसके साथ ही साथ मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि नैन्सी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली अब केवल 5 मेल कंटेस्टेंट्स रह गए हैं प्रो कलाकार के मंच पर। एक काफी अच्छी जर्नी के बाद नैन्सी को अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के आज जाना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट नैन्सी फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। शायद आज अगर सौरंग का आर्टवर्क सर नहीं ठीक करवाते तो सौरंग भी आज एलिमिनेट हो सकता था, बट बिकॉज खैर मैं वो चीज़ अपने जजमेंट क्राइटेरिया में ऐड ऑन नहीं कर सकती कि आपका सर ने ठीक करवा दिया, तो वो मैं इग्नोर कर रही हूँ। बट टेक्निकली सौरंग आपके स्केच में एट दिस स्टेज एरर नहीं है और नैन्सी के स्केच में टेक्निकली एरर है। यही डिफरेंस है, क्योंकि सर ने आपका ठीक करवा दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके नैन्सी, कौन लग रहा है कौन जीतेगा? आदम जीत सकता है।
मैं एलिमिनेट हो चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पर्सपेक्टिव उतना कमज़ोर है, मुझे उस पर और काम करना चाहिए। एंड उससे पहले भी मैं एलिमिनेशन वाले उसमें थी जिसमें मेरा उसी टाइम पर्सपेक्टिव ही गलत था। एंड उससे पहले जो मेरा ट्रक वाला था उसमें भी चीज़ें गलती थी, मैंने कलर ही याद नहीं कर पाई एंड टायर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से शायद मुझे पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अब। मुझे शो में आकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया एंड जो भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, थैंक यू आप प्रो कलाकार टीम को। एंड जो आज की क्लास हुई उसमें मुझे पता लगा कि हाँ मुझे पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए। उससे पहले भी मुझे पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए था बट मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था इतना खास। जो बच्चे हैं 5 लड़के, सबको ऑल द बेस्ट। जो मेरे साथ के जो भी फ्रेंड्स हैं जैसे पिंकेश है, सौरंग है या आर्यन है, इन तीनों में से कोई विनर हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी मुझे पता चला है कि नैन्सी एलिमिनेट हो गई है आज, नैन्सी इस शो से बाहर जा रही है, बट नैन्सी की काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, तभी वो 7th डे तक पहुंच पाई है। मेरा और नैन्सी का भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन पाया, यहाँ पे काफ़ी मेमोरीज हमने बनाई, तो मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नैन्सी इस शो से बाहर जा रही है, बट किसी ना किसी को जाना ही था। अब मैं नैन्सी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बस यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट नैन्सी फॉर योर फ्यूचर। मैं यही देना चाहूँगा कि नैन्सी आगे बहुत मेहनत करो, बहुत तरक्की करो, बहुत अपने पर और ज़्यादा काम करो, जितना जिससे जो तुम्हारी गलतियाँ यहाँ पर हुई है इसको सुधारो और आगे बेस्ट करो। जैसे कि श्रुति मैम ने आज हमारी एक बहुत ही अच्छी मास्टर क्लास ली है, उसके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैम ने जो हमें बताया है वो लाइफ टाइम तक हमें याद रहेगा, क्योंकि जो मैम का पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। लाइक जैसे उन्होंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट सब कुछ एक साथ पढ़ा दिया और इतने कम टाइम में, वो मैंने आज तक ऐसे नहीं सीखा जिस वे में मैम ने सिखाया। प्लस मैम ने कुछ भी ड्रॉ करके नहीं दिखाया था क्योंकि हमसे ही ड्रॉ कराया गया, तो वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि जो भी करना है आपको ही करना है, जो भी गलती है आपको खुद से फाइंड आउट करनी है। तो मैं यही बोलूँगा कि मैम ने बहुत अच्छे सिखाया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच मैम। कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि मैम ने हमें इतना अच्छा मंच प्रोवाइड कराया और उनकी वजह से हम अपने टैलेंट को इस शो पे दिखा पा रहे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे मैंने रंगोली कभी नहीं की थी तो मुझे रंगोली यहाँ पे सीखने को मिला। मैंने ऑयल पेंटिंग कभी नहीं की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैं ऑयल पेंटिंग अब करना चाहूँगा क्योंकि मुझे उस मीडियम के बारे में पता चला और वो भी ऐसे ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, उसको सुधारना है, किस तरीके से काम को मैनेज करना है, किस तरीके से चैलेंज को हैंडल करना है। तो कहीं ना कहीं इस सब का श्रेय श्रुति मैम को जाता है। तो थैंक यू सो मच श्रुति मैम कि आपने हम सबको इतना अच्छा मंच दिया। तो एक शब्दों में कहूँगा कि वाकई मैं आपको नमन करना चाहूँगा। शायद से होता है कि स्कूल में ये सब नहीं सिखाते बिल्कुल भी, क्योंकि मैं स्कूल में ही हूँ, मैं देखता हूँ स्कूल में कैसे पढ़ाते लोग। मेरे फाइन आर्ट्स की टीचर है, उसने आज तक मेरे को बिल्कुल नहीं बताया बेसिक प्रोपोर्शंस के बारे में एंड ह्यूमन फिगर्स के बारे में, जो कि आज मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिला है। एंड बहुत अच्छा लगा ऐसा कॉन्सेप्ट देख के मेरे को कि कोई बिना देखे मतलब बिना ड्रॉ करे हमें कॉन्सेप्ट समझा रहा है ऐसे। और स्कूल में हमें घंटों लग जाते हैं पूरा पढ़ते पढ़ते, पूरा ड्राइंग देखते देखते, बट हम समझ नहीं पाते उसको बिल्कुल भी। और यहाँ पे हमें 1 घंटे में पूरा समझ लिए, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच श्रुति मैम फॉर योर गाइडेंस। मेरे हिसाब से श्रुति मैम बेस्ट टीचर है आर्ट जर्नी में। थैंक यू श्रुति मैम, आपने जो मुझे सिखाया ये मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है और थैंक यू। आज सेमी फिनाले है तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एडवांटेज भी कुछ बड़ा होने वाला है। कौन बनेंगे प्रो कलाकार सीजन 1 के फाइनलिस्ट। नॉर्मल डेली रूटीन आर्टवर्क से हटके कैसे अपनी क्रिएटिविटी को अब शीट पर उतार सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारा डिसीजन रोशन को यहाँ तक लाने का या वो जो यहाँ तक आया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बोरिश क्या लगता है, कर पाए अपना बेस्ट दे पाए? बट अब फाइनली एंड अनफॉर्चुनेटली टाइम आ गया है अपने फाइनलिस्ट रिवील करने का। तो हमें मिल गए अपने 3 फाइनलिस्ट। बारी है सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी की, वो है दी ग्रैंड फिनाले जो कि होने वाला है कल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द 3 फाइनलिस्ट। सी यू टुमारो इन द ग्रैंड फिनाले।